देखो बच्चा, फ्लश का काम क्या होता है ना, देखो बच्चे, होता क्या है ना, कभी कभी कुछ ऐसे इम्प्रिटीज होते हैं ना जो कि बच्चे बाहर नहीं जाते हैं। सुनिएगा, कभी कभी बच्चा एक है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना इम्प्रिटीज जो बाहर नहीं जाता है, क्योंकि कुछ वो क्या होता है सॉलिड फॉर्म। बच्चे बताते हैं कि एग्जाम्पल ना, कि FeO के साथ SiO2 रिएक्ट कर गया था, क्या फॉर्म कर लिया था बच्चा? FeSiO3 फॉर्म किया था, याद है? हाँ ये सर बताए यार। थे ना। तो यहाँ पे क्या था, अब यहाँ बच्चे ना दिक्कत क्या था, ये जो था ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता, ठीक है ना। तो FeO क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो बच्चे क्या बोले थे, Fe2O3 के सामने, Fe2O3 के सामने जब बच्चा तू लाएगा ना SiO2 को, तो ये रिएक्शन नहीं करता। इसके हम रीजंस को एक्सप्लेन कर दिए थे। इसका रीजन बच्चे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्यों नहीं बच्चे करता, क्योंकि जो आयरन का जो एसिडिक पावर है वो बढ़ जाता है। जब एसिडिक पावर बढ़ गया तो हाँ क्यों करेगा रिएक्शन, कभी करे रिएक्शन नहीं करेगा वो, ठीक है ना। बात समझिएगा। तो जिस फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, लाया जाता है किसके लिए, स्लैग को फॉर्म करने के लिए। स्लैग क्या होता है, फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज। मतलब बच्चे यदि मतलब कोई यहाँ पे इम्प्यूरिटीज है वो फ्यूज कर जाता है, मतलब वो एज ए मोल्टेन फॉर्म हो से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बेसिकली उसके लिए फ्लक्स लाया जाता है, बेसिकली उसके लिए बच्चा फ्लक्स लाया जाता है। सुनिएगा, फ्लक्स दो टाइप का है। एसिडिक बेसिकली बोलता है तीन टाइप, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो एसिडिक फ्लक्स क्या होता है, जो बच्चा बेस के साथ रिएक्शन करे, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। इम्प्यूरिटीज बेसिक है, फ्लक्स लाइए, स्लैग फॉर्म कर लेगा। स्लैग को क्या होता है, तो स्लैग फ्यूजिबल होता है। ये बताओ क्या NH2 से क्या होता है, मेल्ट करके बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और कोई अंतर नहीं, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। बेसिक फ्लक्स होता है क्या होगा, जब आपका जो मतलब कि है ना, उसमें क्या लाइए, इम्प्यूरिटीज कैसा आएगा। देखो दोनों का नेचर अलग अलग होगा, बस इतना याद रखना। दोनों का नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। एक एसिडिक एक बेसिक, एक एसिडिक तो एक बेसिक, ऐसे करके हमें अल्टीमेटली स्लैग फॉर्म करना होता है, और कुछ अंतर नहीं है। स्लैग मतलब जो वहां से फ्यूजिबल, मतलब वहां से इजिली रिमूव हो जाए। न्यूट्रल फ्लक्स, दो एक हम जो यूज करते होता है, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, दिस इज कॉल्ड क्रायोलाइट प्लस फ्लॉस्फर। क्रायोलाइट प्लस फ्लॉस्फर, तो यहाँ पे इस फ्लक्स का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। मतलब जो Al2O3 होता है ना, ये डिकम्पोज नहीं करना चाहता है। तो जब आप यहाँ पे इस रिएजेंट को डालिएगा ना, मतलब कि जो एल्यूमिना है, Al2O3 बच्चा हाँ क्या है, सर, एल्यूमिना Alt मूली की तरह है। Al2O3 बच्चा। हाँ, ये कहेगा भाई हम तो ब्रेक नहीं करेंगे, तो इसके लिए लाया जाए मतलब स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लाया जाए। वो जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है बच्चा, वो क्या आता है, एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना क्या करता है, उसको इजिली वहां से डिकम्पोज करवा देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो डिकम्पोज बच्चे, हाँ उसको मतलब वहां बच्चे को सिंपली ब्रेक क्या करता है, वो आयंस फॉर्म कर देता है। आयंस फॉर्म करता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, और जो उसका डिसोसिएशन है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन भी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसके बारे में बात करेंगे जब हम एल्युमिनियम करेंगे एक्सट्रैक्शन, तब बात करेंगे, ठीक बच्चा। पता है स्मेल्टिंग, तो स्मेल्टिंग का वैसे मतलब वही होता है कि जब आप फ्लस्क लाते हो ना और स्लैग फॉर्म करते हो, तो बेसिकली उसी टर्म में कभी कभी स्मेल्टिंग टर्म यूज करता है। आपको उतना नहीं बच्चे देखना, आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्साइड है, FeSU2S बना लिया। FeO बचाया। FeO कैसा है, बेसिक है। बोला इम्प्यूरिटीज बेसिक है, SiO2 फॉर्म करिए, SiO3 सिलेक्ट होके बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना है, बस कभी देखो। अब बस जब हम आएंगे ना प्यूरिफिकेशन में, जब चाहोगे प्यूरिफिकेशन में, तो वहाँ पे सब टर्म यूज होगा, तो वहाँ बस देखते जाना और कुछ नहीं करना है। एल देखो, अब एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस नाम सर देखो, ये आई थिंक लास्ट का है। हाँ सर कितना बोल तक रहे, कर रहे हैं आप, लेट हो गए हम। अभी हम स्टार्ट किए, ओ, क्या कर रहे हैं पीछे अभी। वाला क्लास देखो। मेटलर्जी का लास्ट क्लास में एल्युमिनियम का कराया था, एल्युमिनियम से एक्सट्रैक्शन कराए थे ना, एल्युमिनियम वाला पार्ट कराए हाँ थे लास्ट क्लास में ना, हाँ सर, हाँ सर। उसी देखो अच्छा, लास्ट क्लास में आई थिंक एल्युमिनियम से एक्सट्रैक्शन की कहानी कर दिए थे ना, याद है कुछ? मतलब क्रोमियम और मैग्नीज, सुन बच्चा, क्रोमियम और मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन किसके साथ होता है, एल्युमिनियम के साथ होता था। बट क्रोमियम और मैग्नीज के बीच बचा क्या था, एक जिंक था। बताए थे ना, जिंक कार्बन के साथ रिड्यूस क्यों हो गया था, एल्युमिनियम और क्रोमियम क्यों नहीं होता है, ये एक्सप्लेन कर दिए थे ना। अरे बच्चा, ये चीज एक्सप्लेन किया होता ना, एल्युमिनियम के एल्युमिनियम को क्यों लाया जाता है एक्सट्रैक्शन करवाने के लिए, या सॉरी रिडक्शन करवाने के लिए, नॉट एक्सट्रैक्शन, रिडक्शन करवाने के लिए। क्रोमियम और मैग्नीज क्या करता है, क्रोमियम और मैग्नीज क्या करता है, क्योंकि एल्युमिनियम क्रोमियम और मैग्नीज से ज्यादा बच्चा रिएक्टिव है, देखोगे तो रिएक्टिव सीरीज में ये क्रोमियम और मैग्नीज से ऊपर होता है, ये क्रोमियम और मैग्नीज से ऊपर होता है, पहली बात।
तो एक दिक्कत था बच्चा, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, क्रोमियम था, मतलब फिर बच्चा जिंक था, और मैग्नीज था। तो जिंक भी एल्युमिनियम से होना चाहिए था, बट जिंक कार्बन से कर जाता है। इसके रीजंस को बच्चे हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। देखिएगा बच्चे, ये चीज एक्सप्लेन किया हुआ लास्ट क्लास में, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, हम इस पे नहीं जा रहे हैं, हम बच्चे हमारे नेक्स्ट इस बात पे, सेल्फ रिडक्शन। बच्चा क्या बोलोगे, सेल्फ रिडक्शन कौन सा पार्ट करेगा? कंपाउंड्स किसका जो लेस रिएक्टिव होगा, कंपाउंड जिसका मतलब कि मतलब क्या बोलते हो, मतलब जिसके कंपाउंड क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। तो स्टेबल किसका कम होगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो आपको लिखा हुआ बच्चा देखिएगा, तो अब इसमें देखिएगा, सब पॉइंट बच्चा हमने पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या लिखा हुआ पढ़िएगा। सेल्फ रिडक्शन में होता क्या है, their sulfide ore are partially roasted, मतलब O2 के साथ रिएक्शन करेंगे पहले to some oxide. Now this oxide क्या बच्चे करेगा, क्या this oxide is now reduced to metal by the remaining sulfide ore at elevated temperature. At elevated temperature, this is called self reduction. मतलब जो रिएजेंट था वो कंप्लीट रिडक्शन वहां पे नहीं करवाया, जो रिएजेंट था उसने कंप्लीट रिडक्शन नहीं करवाया। सपोज कार्बन था, वो जो वहां पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्बन को लेके नहीं आते, सिंपली जो सल्फाइड है, चाहे कॉपर का ले लो, लेड का ले लो या मरकरी का ले लो, सिंपल सा फंडा है। पहले उसको क्या करो, हल्का सा O2 के साथ रिएक्शन करा दो, मतलब पार्शियली रोस्टेड, नॉट कंप्लीटली रोस्टेड। क्योंकि बच्चा हम पार्शियली रोस्टेड की बात इसलिए कर रहे हैं ना, यदि कंप्लीटेड करोगे तो आपको सारा का सारा जो ऑक्साइड है, सारा का सारा जो ऑक्साइड है कहाँ चला जाएगा, सही, सारा का सारा जो सल्फाइड है तो कहाँ जाएगा, सारा का सारा जो सल्फाइड है वो कहाँ चला जाएगा, ऑक्साइड में चला जाएगा। इसलिए क्या बोला, पार्शियली करिए। दैट मीन्स थोड़ा बहुत वहां पे सल्फाइड बचा रहेगा, थोड़ा बहुत बच्चे वहां पे सल्फाइड बचा रहेगा। अब वो सल्फाइड अगेन उसके साथ बच्चे रिएक्शन करेगा, उसको वहां से रिड्यूस कर देगा। यहाँ बच्चा एक चीज देखना, बोला ना पीबीएस मतलब इधर गलेना डिफरेंट और स्टेप में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब पहले उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है फिर उसका रिडक्शन भी हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, पहले जो सल्फर था उसको ऑक्सीजन अब ऐड किया तो SO2 उधर से रिलीज किया, पीवीओ किया, अब पीवीओ खुद पीबीएस के साथ आया तो उसके साथ। एक मिनट रुको, यहाँ पे ना, यहाँ देखो, यहाँ बोलते तो कि H2 नेगेटिव एक्ट कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बोल सकते हैं, देखो तो। अरे बच्चा देखना, सल्फाइड H2 नेगेटिव से कहाँ गया है, +4 में गया है ना बच्चा। खुद सल्फर ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, सल्फर ऑक्सीडाइज कर रहा है। यदि सल्फर ऑक्सीडाइज कर रहा है, यदि सल्फर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो एक्ट कैसे करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यदि सल्फर ऑक्सीडाइज कर रहा है, यदि सल्फर ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। बात समझिएगा मेरी, सुनो, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेल्फ रिडक्शन में सल्फर एक्ट कैसे करता है, तो PbS2 सल्फाइड आयन ऑक्सीडाइज करता है। सिंपल कुछ, हर जगह यही चीज आएगा। सेल्फ रिडक्शन चाहे तू पीवी का करा, चाहे तू कॉपर का करा, चाहे तू मरकरी का कराओ, फंडा क्लियर है। पहले पार्शियली करके ऑक्साइड फॉर्म कर लीजिए, अब उस ऑक्साइड के साथ किसको लेके आइए, अब उस ऑक्साइड के साथ किसको लेके आइए, उस मेटल का सल्फाइड लेके आ जाओ, जो कि थोड़ा बहुत बचा था वहां पे। लेड सल्फाइड गया, थोड़ा सा बच गया, और ऑक्साइड के लेके आओ, सिंपल सा रिएक्शन है। हाँ, इन दोनों टेम्परेचर में क्या होगा, डिफरेंस होगा, इन दोनों टेम्परेचर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। रोस्टिंग नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, बट नाउ यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, बोला हुआ एलिवेटेड टेम्परेचर, और कोई अंतर नहीं है। कॉपर का भी देख ले, पूरे रिएक्शन में मत जाना, पूरे रिएक्शन पे आपको नहीं जाना है, इस वाले स्टेप को बस देख लो, इस वाले स्टेप को देख ले। कॉपर सल्फाइड का पार्शियली रोस्टिंग, फिर कॉपर सल्फाइड में कॉपर ऑक्साइड को लाना, कॉपर का फॉर्मेशन करना। अच्छा सर एक सेकेंड सर, एनसीईआरटी में पीबी का तो कोई पार्ट दिया नहीं है। अरे नहीं दिया तो सेल्फ रिडक्शन में अब कॉपर का कर, हम बोले कॉपर का कर कि तू पीबी का कर, किसका दिया हुआ है, कॉपर का दिया हुआ है। हाँ कॉपर का है। कोई दिक्कत नहीं, अरे मतलब हम बोले तीनों का कभी तुमको पूछ लिया है, तो कभी मेरी बात सुन, कभी अच्छा कभी तुमको पूछ लिया इसमें से कौन सा एलिमेंट सेल्फ रिडक्शन के थ्रू है ना, मतलब कि है ना रिड्यूस होगा, इस तीनों का तू नाम लिखना। देखो अब यहाँ पे देखो सिंपल हाँ सी बात है, एग्जांपल मेरी के बात तहत समझ, ना। क्वेश्चंस हाँ क्वेश्चंस की, हाँ क्वेश्चन समझ। देखो मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ कि तेरे को रिएक्शन याद रखना है। सेल्फ रिडक्शन में 2 क्वेश्चन बना है आज तक। एक क्वेश्चन बनता है किसके लिए करते हैं,
कॉपर हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, जो एग्जांपल यहाँ लिखा हो उसके बाहर मत पढ़ना। कॉपर हो गया, लेड हो गया और आपका Hg हो गया। तो इसमें अब देखो सिंपल सा बात है, फंडा क्या होता है, देखो पूरे लाइन बच्चा याद नहीं करना है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। यदि आपने पीछे वाला पार्ट पढ़ा, एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। देखो उसके बाद क्या बोला, उसके बाद का बच्चे फंडा क्या है, उसके बाद का फंडा ये है बच्चे, उसके बाद का फंडा ये है कि बच्चे लोग समझिए मेरी बात को बच्चे, उसके बाद का फंडा क्या है कि आप क्या करो, मतलब कि लेड सल्फाइड लाए, फंडा क्या था बच्चा, पार्सल रोस्टेड कराओ, पीबीओ बना लिए, पीबीओ को फिर से पीबीएस के सामने लेके आइए, पीबी बन जाएगा और SO2 बन जाएगा। एक ये क्वेश्चन, मतलब फंडा याद रख, पार्शियल रोस्टिंग देन कंप्लीट क्या करो, उसके साथ रिएक्शन करा दो सल्फाइड के साथ, इसका जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। एक और चीज बच्चा, यहाँ पे जो सल्फाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो सल्फाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट मींस दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मींस दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स द फंडा। इतना याद रखना है, वो तो कुछ याद नहीं रखना तेरे को। देख बच्चा, हमने क्या बोला, सुन मेरी बात बच्चा, हमने क्या बोला, हमने रिडक्शन में बच्चा बेसिकली अभी तक 3 पार्ट किया है। एक कार्बन के साथ रिडक्शन, कार्बन के साथ बच्चा बोलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बोलेगा, फंडा सेम होता है। कौन सा एलिमेंट करता है, बेसिकली नीचे वाला एलिमेंट करता है, जो थोड़ा सा मॉडरेट रिएक्टिव होता है, उसमें आता है। एल्युमिनियम के साथ क्या होता है बच्चा, देखिए थे क्रोमियम और मैग्नीज करता है। क्यों करता है, रीजंस कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। सेल्फ रिडक्शन कौन करता है, आपके सामने था बच्चा। फंडा क्या होता है, सिंपल सा फंडा था, ठीक है ना। और है ना, मतलब कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सल्फाइड आयन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इतना सा क्वेश्चन बनता है, बाकी कुछ नहीं बनता है। मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया, रीड कर लीजिएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को हटा देगा, सिंपल सा फंडा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन 12th वाले बच्चे पढ़े हैं ना, पढ़ो ना रे, NaCl है, और 10th वाले बच्चे भी पढ़े हैं ना रे, ये चलो पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि में भी नहीं। तो था। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, चाहे 10th का बच्चा हो या 12th बच्चा हो, सब बच्चा पढ़ा है, पढ़े कि नहीं रे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन NaCl है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे, क्या होगा, NaOCl होगा ना डिपॉजिट कैथोड और एनोड पे। NaCl होगा ना बच्चा, कैथोड और एनोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। किसके लिए करते हैं पता है बच्चा, शुरू से लेके कहां तक आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज में शुरू से लेके कहां तक आना पड़ेगा तेरे को, एल्युमिनियम तक। बोले थे ना रे, एल्युमिनियम तक ही आएगा ना रिडक्शन कराने के लिए। हाँ, उसके नीचे तो वाला ऐसे तरह ऑक्साइड को हीट करेगा एल्युमिनियम के नीचे जस्ट वाला देखो ऐसे ही ना, मिल जाएगा। एल्युमिनियम के जस्ट नीचे तुम्हारा क्रोमियम था। अभी तुमने देखा क्रोमियम था, उसके बाद जिंक था, उसके बाद मैग्नीज था। क्रोमियम और मैग्नीज तो निकल लिया एल्युमिनियम के साथ, तो हो गया आपको मतलब कि रिडक्शन थ्रू मेटल। रिडक्शन थ्रू मेटल में आपका जो मेटल था वो आपका कौन है, एल्युमिनियम है। उसके बीच में जिंक पर गया था, जिंक कार्बन के साथ करता है, तो मैग्नीज के नीचे का जो एलिमेंट है उसको कार्बन के साथ निकाल दे रिड्यूस करा के, उसके नीचे और आ जाएगा तो किसके साथ कराएगा, सेल्फ रिडक्शन करा लेगा। इतना सा तो फंडा है, सर, वो जिंक तुमको जो वाला कंप्लीट कार्बन के साथ क्यों रिएक्शन करता है भूल गया, फिर से बोलेंगे एक बार थोड़ा। कार्बन के साथ क्यों करता है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा होता है तो क्या होता है, उसका साइज बड़ा होता है, तो जो बीच में होल बनता है बड़ा होता है, कार्बन वहां पे हाँ हाँ, घुसता नहीं समझ है। गया, इंटरस्टिशियल की, हाँ हाँ, ओके, याद आ गया, ठीक है। क्रोमियम और मैग्नीज में क्या था, क्रोमियम और मैग्नीज में क्या था, जाएगा ओमियम घुस जाता मैंगनीज है। में क्या था कि वो कार्बन के साथ वो ऐसा कार्बाइड फॉर्म करता, कार्बन घुस तो जाता है पर निकल नहीं सकता। मैट हाई देखो बताए थे बच्चा ने, देखो कार्बन क्रोमियम और मैग्नीज के केस में बहुत सारी कहानी थी, मतलब जो उसको बच्चे उसके ऑक्साइड थे, हाई रिएक्टिव थे, कार्बन के साथ नहीं जाना चाहेगा। तुम सोचेगा कि चलो भाई टेम्परेचर बढ़ा देते हैं रिएक्शन हो जाएगा, जो ही तुम बढ़ाएगा वो क्या करेगा, कार्बाइड फॉर्म कर लेगा, कार्बाइड हाँ, फॉर्म कर लेता है पहला चिकन, और उसके बीच का जगह छोटा होता है, पता है बीच ना, का जिंक जगह का छोटा साइज तो बड़ा घुस तो होता है। जाता है पर निकाल नहीं सकता। जिंक के बारे में क्या हाँ होता है, बीच का हाँ जगह इतना होता है कि फ्रीली मूव कर सकता है। हाँ घुस जाएगा, निकाल लेंगे रिएक्शन, बस उससे क्या होता है, हाँ जो छोटा होता है वो फंस जाता है फंस जाता है, किसी भी हाँ कंडीशन होता है। बस इतना चाप देखो, ज्यादा तुम्हें पूछेगा। अब वैसे रिएक्शन करना तो बहुत बड़ी बात है, रिएक्शन तो इजीली हो जाता है, रिएक्शन तो तुम्हारा इजीली हो जाता है। कुछ एक चीज याद रखना, वहाँ बच्चे हम बताए नहीं तेरे को, ये याद रखना, जैसे तुम जैसे देखा होगा एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन देखा होगा ना बच्चा, जो एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन था ना, एक बार वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया था, देखिएगा। सर, वो लिख देंगे हम्म, क्वेश्चन। रुको ना, नहीं दिया बच्चा, देखो यहाँ पे है क्या होता है ना, मैग्नीज है तो बच्चे मैग्नीज में ना Mn3O4 को यूज करता है, MnO2 क्यों नहीं यूज करता है ना, इसको यूज करता है, इसको यूज नहीं करता है, बिकॉज ये एक्सप्लोसिव होता है।
अच्छा, ये ये एक्सप्लोसिव क्वेश्चन होते पूछा हैं। हुआ है। पूछा है कि हाँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नीज मतलब मैग्नीज के दो ऑक्साइड है, MnO2 है, Mn3O4 है। तो यही क्यों करता है, वो क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑफ एक्सप्लोसिव नेचर। बस इतना सा। अच्छा, चलो बच्चा, तो रिएक्शन वाले पार्ट को हम लोग निकाल सकते हैं। और वो तो कुछ ये हॉल हेराल्ड प्रोसेस है। बट तुम लोग 10th पढ़ा है ना, जो 10th का बच्चा है, मैं उसको ना हाँ हम इसका भी 10th में पढ़े। हाँ हाँ, मतलब 10th पढ़ा है, जो बच्चा अभी 10th में है, ठीक है ना, मतलब अभी जो बच्चा 10th में है उसको मैं इसका बच्चे मतलब वीडियो दे सकता हूँ आराम से। तो है इसमें कुछ नहीं, है बच्चा इसमें कुछ नहीं। देखो बच्चे, होता क्या है ना, इसको बच्चे हम एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे डिटेल से। तो कुछ होता क्या है इसमें ना, Al2O3 है, Al2O3 है बच्चा। तो अभी हम क्या बोले, जो हाई रिएक्टिव मेटल है बच्चा, उसका हम क्या कराते हैं बच्चे, क्या बोले बच्चे, हाई रिएक्टिव बच्चे मेटल क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रोलाइसिस। हम्म। हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या होता है, मतलब कि इलेक्ट्रो उसको हम रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से बाहर निकालते हैं। तो उस केस में क्या देखा बच्चा, जो एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम बेसिकली अपने ऑक्साइड में मिलता है। और ऊपर का जो बच्चा था बच्चा ना, ऊपर के जो एलिमेंट थे, सोडियम था या बच्चे कैल्शियम था, ये बेसिकली अपने किस में मिलते हैं, ये बेसिकली बच्चा अपने मतलब कि क्लोराइड के फॉर्म मिलते हैं या सॉल्ट के फॉर्म मिलते हैं। उसका जो सॉल्ट होता है ना, बेसिकली उसका हैलाइड होता है। मतलब बस कहानी सुनते रहिएगा, सब कुछ आपको आएगा। केयरफुली सुनते रहिएगा, मैं लिखूंगा बहुत कम, सुनिए कहानी को अच्छे से बस। अच्छा, हमने क्या बोला कि जो मतलब कि लिथियम था, सोडियम था, कैल्शियम था, बेसिकली ये अपने सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। बट जो एल्युमिनियम है वो मिल गया अपने ऑक्साइड के फॉर्म में। ये बोला कि हम तो किसी से रिड्यूस करेंगे नहीं, क्योंकि हम खुद सबको रिड्यूस कराते हैं। तो इसको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इसको ले आए कहाँ पे, एक कंटेनर बना लिए, उसमें हम कैथोड एनोड लगा दिए, इसको घुसा दिए बीच में, करंट पास करा रहे हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यदि कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका सिंपल सा फंडा क्या हुआ, आप करंट पास करा रहे हो, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो अपने आयंस में क्या करेगा, ब्रेक कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बोले बच्चा, वो ब्रेक नहीं कर रहा होगा। तो बच्चे उसीलिए यहाँ पे सुन बच्चा, जो 10th में है अभी, सुनिएगा आराम से। इसीलिए बच्चा यहाँ पे ना पहला कंडीशन बच्चे क्या बोलता है, कुछ लिखा हुआ ना, फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम इज 2050 डिग्री सेल्सियस, इवन मोर देन बॉइलिंग ऑफ एल्युमिनियम। अब देखो सुनो क्या होता है, तो उस टेम्परेचर पे लेके जाएगा ना, उससे पहले एल्युमिनियम वहां से निकल लेगा। देखो तो बच्चा नहीं निकलेगा, क्योंकि एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1150। और क्या बोला, जो एल्युमिना है ना, Al2O3, उसको फ्यूज करवाने के लिए तेरे को इतना टेम्परेचर लाना पड़ेगा। उससे पहले क्या लेगा, जो ही उससे तुम में उस तो मैं टेम्परेचर ऐसे को, प्योर एल्यूमिनियम निकाल लेंगे। वो तो वहां सोचा इसे बॉयल करना, मतलब वेपर के फॉर्म में बाहर निकल लेगा, बॉयल कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो दिक्कत बच्चा क्या है, इसी चीज को कम करना था बच्चा, इसीलिए इस रिएजेंट को लाया जाता है। दिस रिएजेंट इज कॉल्ड क्रायोलाइट, है ना रे, सॉरी क्या बोल रहा है, देखो बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, फिलोसफर बोलते हैं ना। इसका काम क्या होता है, इसका बच्चे काम क्या होता इसको है, क्या बोलते हैं? क्रायोलाइट, क्रायोलाइट प्लस फ्लॉस्फर, क्रायोलाइट प्लस अच्छा, फ्लॉस्फर CF2, क्रायोलाइट प्लस फ्लॉस्फर कंबाइंडली आता है उसमें। तो क्या बचा कि जो एल्युमिना था वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर था, Al2O3 इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों था बच्चा, क्योंकि वो 2050 पे क्या करता, फ्यूज करता, मेल्ट करता। बट उससे पहले हम उस पे नहीं जा सकते हैं, उस पे, क्योंकि 1150 पे एल्युमिनियम निकल लेता वहां से। तो बच्चे हमारा जो काम था वो तो काम मेरा होता ही नहीं। तो दिक्कत इस चीज का था। तो हमने बच्चा क्या किया, एक रिएजेंट लाया, पूरी उस रिएजेंट को भी हम लोग फ्लस्क बोलते हैं। वो आया कहाँ पे, उसमें इसका काम दो था। एक तो बच्चे काम बहुत अच्छा करता है, ये जो फ्यूजन टेम्परेचर 2050 था ना, उसको घटा के 950 ले आता है, उसको घटा के 950 ले आता है, देखिएगा। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने का बच्चा मतलब है कि उस सॉल्यूशन में आयंस के नंबर को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, उस सॉल्यूशन में आयंस के नंबर को बढ़ा देता है। दो काम करता है बच्चा, देखना जो बच्चे 10th वाले बच्चे हैं स्पेशली सुनिएगा अच्छा से। बोलता है कि ये जो मतलब कि फ्लक्स आपने लेके आया था, फ्लक्स कौन था, क्रायोलाइट प्लस फ्लॉस्फर Na3Al F6 प्लस CaF2, इसका फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन था बच्चा। एक फंक्शन होता है
it increases it decreases फ्यूजन टेम्परेचर। यदि आपको टेम्परेचर याद रह गया बहुत अच्छी बात है। 2050 से कहां लाता है 950 पे। सेकेंड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। अब हम सोचेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे बढ़ता है बच्चा, सॉल्यूशन में आयंस के नंबर को बढ़ा देगा। दो काम करता है, ये दो बच्चे पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से इस प्रोसेस को पढ़िएगा। सर इसमें डिफिकल्टी क्या है, मतलब जो डिफिकल्टी लिखा था? डिफिकल्टी ये था रे बचवा कि Al2O3 था ना, वो क्या करता है, तुम दिमाग बंद करके रखता है यहाँ पे। सुन, Al2O3 सुन बच्चा, जब तू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएगा तो तुम्हारे पास आयन चाहिए कि तुम खुद वहां रहेगा मौजूद आयन बनाने के लिए। आयन चाहिए ना रे जीत। हाँ हाँ आयन चाहिए, गुड। आयन चाहिए तो मतलब कि वो तो अपने आयन में ब्रेक करना चाहिए। बोलो बच्चा, हाँ सर। ब्रेक करना चाहिए बच्चा। ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, कुछ चाहिए कि नहीं? हाँ क्या चाहिए? कुछ हम्म हीट चाहिए ना। हीट चाहिए। और देखो यहाँ क्या हुआ कि हम चलो हीट बढ़ा रहे बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए कहाँ पे, कहाँ पहुंच गए 20 से 50 पे, 2050 पे। दिक्कत कर रहा है जो ही तुम पहुंचा ना उस टेम्परेचर पे, तेरे को लगा कि हम अब एल्यूमिनियम को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। दिक्कत क्या हुआ, उससे पहले क्या था लिखा हुआ 1050 पे एल्यूमिनियम क्या करेगा, वहां से निकल लेगा। हाँ वेपर हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इसका क्या मतलब है, क्या इस प्रोसेस को हम कर सकते थे? अच्छा नहीं, ठीक है। नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, पहला काम क्या करना पड़ेगा तेरे को कि जो टेम्परेचर था ना 250 उसको घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा बच्चे, बोल रहे जी। हाँ सर। घटाना पड़ेगा। एक और काम तेरे को करना पड़ेगा, पता है कौन सा काम? वो एक आयंस और काम करना पड़ेगा, पता है क्या? आयंस लाना पड़ेगा। तुम होशियार है। दोनों काम कौन कर रहा है बता तू? वो यहाँ पे फ्लक्स। दोनों काम कौन कर दिया? फ्लक्स कर दिया। क्रायोलाइट और फ्लक्स में फ्लूइड। क्या था, फ्लो। बस हो गया, कहानी खत्म। बस चलो, इतनी सी कहानी है। वो बच्चे यदि आप पढ़िएगा अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। क्रायोलाइट से क्या आया, किससे क्या आया, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। देखो क्रायोलाइट एल एनर्जी वो क्या क्या ब्रेक किया, एल्युमिनियम कहाँ चला गया, एल्युमिनियम आपको रिड्यूस कर गया, F2 बाहर निकल गया। F2 क्या करेगा, Al2 बच्चे बताओ होगा। O2 बाहर निकलेगा, O2 क्या करेगा, कार्बन का जो ग्रेफाइट है उससे रिएक्शन कर लेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जो है ना आपका इलेक्ट्रोड था ना, वो किसका था, ग्रेफाइट का था। तो जो O2 निकल रहा है ना, O2 क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। O2 रिएक्शन कर लेगा तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए पढ़िएगा ना, बुक में लिखा रहेगा कि रेगुलरली ना हमें उसको ना एनोड को क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। देखो बच्चा, जो 10th का बच्चा रोना मत, सब तुम पढ़ा हुआ है, मतलब मेटलर्जी पढ़ा है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा है, तो कहानी तेरे को समझ आ जाएगी, सब कुछ समझ आ जाएगी और कुछ नहीं है। एनोड को अच्छा चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा वो क्या हो जाए, मतलब जो डिस्ट्रॉय होता है ना, डिस्ट्रॉय करने से बच लोड जाता हो है। जाता है। एक बार अच्छे से, हाँ एक बार अच्छे से जो 10th वाले बच्चे हैं देखिएगा, मतलब कि मेटलर्जी चैप्टर में ना सबसे लास्ट में एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है, वहां पे ये है ना हॉल हेराल्ड प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छे से पढ़िएगा, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रखा है, आपको जो वहां पे रिएक्शंस दिए होंगे वो डेफिनेटली आपको समझ आएंगे। एक बार करिएगा जरूर, तो पता चल जाएगा। चलिए, अरे यार इसका नखरा ये होता है, दिमाग खराब हो जाता है। फिर से बंद कर दिया। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, देखो तो स्क्रीन दिख रहा है हाँ ना? सर। दिख रहा है। वो भाग जाएगा, इसके साथ यही लफड़ा होता है। रुको एक मिनट बच्चों, देखो अच्छा हमने, अरे यार इसका नेट का प्रॉब्लम है भाई, नेट का प्रॉब्लम है, नेट का। सर मेरा स्क्रीन चला गया। अभी सबका जाएगा, कौन रे बचवा, ये स्क्रीन सबका भागेगा। नेटे भाग गया तो स्क्रीन कहाँ से रहेगा, भाग गया सबका। देख एक हाँ मिनट सर, बच्चा रुक जाओ। भाग। तुम पकड़ के नहीं रखता है तो देख रहे ना था। आज के क्लास के बाद तुम लोग आगे खुद से ही पढ़ सकता है। मतलब एक हम होगा तो आयरन का एक्सट्रैक्शन करा देंगे, बाकी तुम लोग खुद तो भी पढ़ क्लास सकते खत्म, टाटा बाय बाय। मान इतना लात तेरे को ना, तो टाटा बाबा निकाल देंगे, ठीक है ना। बेसिक तुम राहुल गांधी को फॉलो करता है। राहुल गांधी पहचानता है तुम? आप करते हैं? हाँ हाँ, आप किसको करते हैं?
हम तो मोदी जी को फॉलो करते अच्छा हैं। तुम तू पहचानता है राहुल गांधी कौन है? नहीं, अरे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब नहीं पहचान रहे। नहीं, एक्सपेक्ट तुमसे बहुत कुछ करते, लेकिन तुम करता नहीं है ना कुछ। होमवर्क कर लिया कल सुबह के लिए? अब आपको क्या अभी सुनना है? करेगा? नहीं, हमको सुनना, हमको तो अच्छा, हम नहीं सुनना चाहेंगे कि हाँ कर लिए हैं, लेकिन वो सुनने के लिए कान तरस जाता है। ठीक है, बोल देंगे जब कर लेंगे तो। हाँ ठीक है, चल देखो बच्चा, अब रिफाइनिंग की पर बारी ये है। कैसे देखो था, बहुत ऑक्सीजन रिडक्शन का होमवर्क का ये नहीं पेंडिंग हो, ये बहुत लेट स्टार्ट किया इसलिए नहीं हुआ। कौन सा? जो ऑक्सीजन रिडक्शन भी दिए ना आप, इसके बाद वाला हाँ डाउट वो था तो तो चलो, उसका। वो तो हम बोले ठीक है, कि है ना, उसका वो तो हम लेट नहीं बोले होगा, पर कर ये क्या ये, वाला हम कर लेंगे कल सुबह तक। डाउट तो एटलीस्ट इकट्ठा कर ही लेंगे। वो तो हम बोले थे कर के आइएगा तो फिर कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा प्रैक्टिस। अरे ठीक यार है। इसका तो नखरा है। दैट स्क्रीन शेयर हो ही नहीं रहा, नेट का ऐसे प्रॉब्लम है क्या? ऐसे ही पढ़ा एक दीजिए, मिनट फिर एक पीडीएफ मिनट कर दीजिएगा, मतलब लिख कर। वही ना, मतलब वो लिखने वाला नहीं आता ना, वो सोचता हूँ कि यदि वो आ जाता तो फिर अच्छा हो जाता ना, इसमें बात कर रहा हूँ। और आज जूम का ना एक अलग ही नखरा है, जूम पे जब कुछ पीडीएफ शेयर करता हूँ ना तो और वो नखरा करता है। और रुको पीडीएफ एक में तो मिनट, वो एक राइटिंग रह जाता, पेज चेंज कर दोगे राइटिंग नहीं जाएगा। अरे नहीं नहीं, आज ना क्या हो रहा है जूम पे ना बच्चा जो करते हैं ना, तो पीडीएफ पे कुछ लिखाता ही नहीं है। 2 क्लास में हमारी दिक्कत हुआ है। नाइस। एक मिनट रुको। आज सुबह किए थे ना, सुबह भी जब फिर से हमको जो एल्डर कनेक्शन फिर से हमको बोल के कराना पड़ा। उसका हाँ, पीपीटी बना हुआ था बट फिर से कराना पड़ा। पीपीटी मतलब वो एक जो मिनट बीच रुको। में लाए थे ना, वो राइटिंग वाला आइडिया एडिटर में। उसी में था ना, फिर हटाना पड़ा। हाँ, एक रुक हम्म तो देखो अच्छा, रिफाइनिंग देखो अच्छा, हमने ना मेटल्स को बच्चे निकाल लिया है। अब बच्चे उस मेटल का बच्चे लास्ट देखो, अब ये बच्चे सबसे लास्ट स्टेप है क्या? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मतलब ये सबसे लास्ट स्टेप है रिफाइनिंग। देखो बच्चे हमने क्या किया, मतलब बच्चे हमने कंसंट्रेशन कर लिया था, बच्चे हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कर लिया था। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का बच्चे काम क्या था कि उसको ऑक्साइड में लाना। ऑक्साइड में लाने के बाद हमने उसका रिडक्शन भी करा लिया। मतलब बच्चे हमने मेटल्स को ना बच्चे रिड्यूस करके उसके मतलब कि एलिमेंटल फॉर्म में ले आया है। अब उस एलिमेंटल फॉर्म में बच्चा मेटल को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है जरा दिमाग में लगाना है, छोटा सा पॉइंट है, पूछता है किसके लिए करते हैं, बस उतना याद रखना है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं, देखो सिंपल सी बात है। तो कुछ ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ बहुत प्यारा सा लाइन लिखा हुआ है। मेटल ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ दिस कंपाउंड स्टिल कंटेन सम ऑब्जेक्टेबल सब्सटेंस एंड हैव टू बी रिफाइंड। मतलब जो आपने लाया अभी तक एक्स्ट्रा प्योर वो नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द इसका मतलब क्या है, डिपेंडिंग हम अपॉन द पहले मेटल नेचर। लाए फिर बोल रहे हैं कि प्योर नहीं है। नहीं, अभी जैसे बोला कि जो रिडक्शन तू करा है ना, रिडक्शन में जो मेटल मिला, बोला कि कंप्लीटली प्योर वो नहीं हुआ, इसीलिए इस स्टेप को लाना पड़ता है। कौन सा स्टेप? प्यूरिफिकेशन। अरे भाई देखो, यदि मतलब कि सपोज मतलब 99% पता है, चैन बोलता है कि प्यूरिफिकेशन से ना मेटल जो होते हैं 99.5% प्योर मिल जाते हैं। और इसमें तो यदि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा है ना, पढ़ा है ना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़े हो कि नहीं? हाँ, तो 10 इलेक्ट्रो में पढ़े रिफाइनिंग थे। किए थे ना रे, 10th में पढ़ा, यहाँ नहीं पढ़े थे। माने तुम्हारे कॉपर का पढ़े थे, कॉपर का एक्सट्रैक्शन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अभी क्या होता है, एनोड किसका बना होता है? एनोड किसका बना होता है? इम्प्योर कॉपर का होता है। इम्प्योर और कॉपर कैथोड का किसका बना बड़ा होता वाला, है? और कॉपर छोटा थिन लेयर ऑफ कैथोड। बहुत मार मानेंगे, थिन लेयर बना हो तो बाद में बनता है थिन और थिक रे। पहले क्या होता है, इम्प्योर कॉपर का क्या होता है? एनोड होता है। और प्योर का हाँ, क्या होता है? कैथोड होता है ना। कैथोड होता है, इम्प्योर पर से प्योर कॉपर छोटा से होता है, थोड़ा इम्प्योर वाला बड़ा ब्लॉक रहता है, उससे जाता है प्योर, वो जमा होता है उसमें। हम्म वही चीज होता है। बोलता है कि यदि वही तो उससे हम आप बोले, करते हैं आपको क्या प्यूरिफिकेशन, लगा? यदि यदि उस वाले मेथड से हम करते हैं ना प्यूरिफिकेशन, तो 99.9% प्योर मिलता है। और ये मेथड से करेगा जो नॉर्मल मेथड का बता रहे हैं, इससे 99.5% प्योर कॉपर मिलता है। ये तो कहने वही का मतलब बात क्या हो है, गया सिंपल कि सी बात। आईसीएससी में कितना नंबर मिला, उसमें झमेला चल रहा है।
चलो देख इधर इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख अब इस दिमाग लगाएंगे उड़ाएंगे जल्दी से देखो इधर कुछ मेथड्स हैं उसको बस देखिएगा किसके लिए करते हैं बच्चा देखिएगा लिक्वेशन बच्चा किसके लिए बोलता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट और जो इम्प्योरिटी है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो पूछेगा आपको लिक्विफिकेशन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है क्या बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट पे मतलब जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और जो इम्प्योरिटी है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बाकी की कहानी गई घूमने के लिए कोई मतलब नहीं है बच्चा बाकी की कहानी से आपको कोई मतलब नहीं है सुन बच्चा क्या बोला देखो बच्चे अब इस डायग्राम को देखो बच्चे यहाँ पे आपका रखा हुआ है जो बच्चे आफ्टर रिडक्शन सुनो आफ्टर रिडक्शन जो बच्चे आप लेके आए हो यहाँ पे आपने रख दिया उसको आप बच्चे नीचे से हीट करना स्टार्ट किए तो जब हीट करना स्टार्ट किए जो प्योर होगा मेल्ट करना स्टार्ट करेगा क्योंकि हमको क्या पता है मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बच्चा कम है तो जब मेटल क्या करेगा यहाँ से बच्चा हाँ, निकल जाएगा पहले गल जाएगा। हाँ पहले वो क्या करेगा गल जाएगा तो वहां से निकल लेगा गल जाएगा तो वहां से क्या करेगा निकल लेगा और जो नहीं गलेगा वहीं बैठा रहेगा इतना सा काम है बच्चा इसका और कोई प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है तो क्वेश्चन जो आज तक या जिंदगी भर पूछेगा यही पूछेगा कि लिक्विफिकेशन क्या होता है वो किस प्रिंसिपल बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन मेटल एंड इम्प्योरिटी बिटवीन मेटल एंड इम्प्योरिटी अब यहाँ पे हम और नहीं बोलेंगे इसे हम लोग क्या बोल रहे थे और इम्प्योरिटी बोल रहे थे क्या यहाँ पे अब और बोले कि नहीं बोले नहीं बोल बच्चा ये और तो है नहीं मेटल ही है पर फिर भी और ज्यादा नंबर बढ़ाने की कोशिश है हम अभी बच्चे हम मेटल ला चुके हैं अब हम उस मेटल को और भी एक्स्ट्रा प्योर करना चाहते हैं उसीलिए हम इतना काम कर रहे हैं उस मेटल को हम बच्चे और भी एक्स्ट्रा प्योर करना चाहते हैं उसीलिए बच्चे हम ये मेथड लाना चाहते हैं तो बच्चा तो क्या हुआ लिक्विफिकेशन किस प्रिंसिपल है बोलते जाओ साथ अभी याद कर लो लिक्विफिकेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होता है मेटल का ज्यादा किसका होता है इम्प्योरिटीज का सिंपली बच्चे क्या है अब ये क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट बच्चा जो क्वेश्चन फ्रेम होता है किस टाइप के मेटल के लिए करते हैं तो बच्चे जो लिखा हुआ इसके अलावा कुछ मत करना किस टाइप के बच्चे मेटल के लिए करते हैं टीन का लेड का एंटीमनी का एंड बिस्मथ का टीन का लेड का एंटीमनी का एंड बिस्मथ का कहानी खत्म तो बच्चा कहानी क्या है और कुछ नहीं है तो बच्चा डिस्टिलेशन बच्चा किसके लिए बच्चा होता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट आर डिफाइंड बाय दिस मेथड कुछ नहीं करना था बॉइल करा दो मेटल को जो मेल्टिंग पॉइंट होगा निकल ले बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जिंक कैड बचपन से पढ़ते आए हो 12th वाले बच्चे देखना जिंक कैडमियम मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पता है क्यों पता रही मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे सॉरी बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे और जो मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ है मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चा मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब बच्चा सबको पता चल गया होगा अब तो सबको पता चल गया बच्चा 3d10 है तो लास्ट में फील्ड अप है हाँ सब सारे पेयर्ड होते हैं तो याद रखना वो तो इजी है कुछ तुमको इतना याद रह गया कि डिस्टिलेशन बच्चा जो है ना डिस्टिलेशन किसके लिए होता है बच्चा किसके लिए ना मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल के लिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में उसमें डिफरेंस क्या है मतलब कि जो पहले गल जाएगा वही निकल जाएगा उसमें बॉयल क्यों कर रहा है हाँ बॉयल कर रहा है इसीलिए क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत अलग अलग चीज है ठीक है जो पहले मेल्ट करता पहले बॉयल कर जाएगा मेल्टिंग पॉइंट में बहुत सारे फैक्टर मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री आता है मॉलिक्यूल का वहाँ बच्चा आता है कि जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है ठीक है ना बहुत कुछ आता है अब मेल्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा तुमको अलग जाना पड़ेगा अलग टॉपिक पे तुम घुस गया है मेल्ट देखो होता क्या ना मेल्टिंग पॉइंट पे क्या देखना पड़ता है पहले उसका फोर्स क्या करो उसके फोर्स को ब्रेक करो जो क्रिस्टल है क्रिस्टल को पहले क्या करो ब्रेक करो क्रिस्टल को ब्रेक करने के बाद उस मेटल के पास पहुंचो अब उस मेटल में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करो तब जब मेल्ट करेगा ना और तुम ना बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है तुम बच्चे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा क्रिस्टल से मतलब रहेगा सॉल्यूशन में मतलब सॉल्यूशन में कैसे इंटरेक्शन है डाइपोल है वीक अब वहां पे तुमको सिंपली वहां पे ना बॉन्ड ब्रेक करना बेसिक डिफरेंस यही होता है और अंतर कोई है देखो अच्छा नेक्स्ट है जोन डिफाइनिंग तो अच्छा ये बहुत मजेदार सा चीज है और इस साल नीट में ही क्वेश्चन आया था इस साल नीट में क्वेश्चन था कि एक्स्ट्रा प्योर मतलब मेटल आपको किस मतलब प्यूरिफिकेशन मेथड से मिलता है तो जोन डिफाइनिंग था
सुनो बच्चा, इसका ना बच्चा ना वीडियो ना इस वजह मैं आपको बच्चा बताता हूँ फैक्ट। सुनो क्या बोला है इसका, कोई जब देखोगे बच्चा आप एनिमेटेड वीडियो तो बच्चा आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा चीज। मेटल्स हैविंग वेरी हाई प्योरिटी आर ऑब्टेन बाय द जोन डिफाइनिंग। इस साल नीट में क्वेश्चन था कि एक्स्ट्रा प्योर मेटल किस प्यूरिफिकेशन मेथड से मिलता है, जोन डिफाइनिंग। देखो बच्चा किसके लिए बच्चा करता है, किसके लिए बच्चा करता है, देखिएगा किसके लिए बच्चा करता है, गैलियम का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। अब बच्चे ये सारे जो बच्चे मेटल होते हैं कहाँ मिलते हैं पता है, सारे क्या है, सेमीकंडक्टर है, पता है ना। सेमीकंडक्टर वाला जो मेटल होता है ना बेसिकली उसको हम इस मेथड से यूज मतलब क्या करते हैं, मतलब कि कराते हैं। देखो इसका प्रिंसिपल क्या होता है सुनिएगा, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, द रिफाइनिंग मेटल बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इम्प्यूरिटीज टेंड टू रिमेन डिजॉल्व इन मोल्टेन मेटल, ट्राई टू रिमेन डिजॉल्व इन मोल्टेन मेटल। मतलब बच्चे यहाँ पे दो प्रोसेस होता है, दो चीज समझना, हम हल्का सा समझाते हैं आपको। और लास्ट में ना मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इसमें 2 मिनट का एक मिनट का वीडियो है, ठीक है ना। मतलब आपको तो यूट्यूब वगैरह मिल जाएगा, एनिमेटेड वीडियो, बस उसमें दिखाता है कैसे ये काम करता है। सुनिएगा बच्चे, होता क्या ना, जैसे बोलिए ना इस तरह का एक मतलब कि है ना, मतलब जैसे आपको सपोज इसका एक मतलब कि एक तरह का चाहिए अति था, क्या समझ लो, मतलब कि कोई कंटेनर था, इस वजह से आपने है ना मेटल को डाल दिया जिसको कि प्योर करना था, ठीक है ना। जिसको बच्चा करना प्योर उसको यहाँ पे डाल दिए, ठीक है ना। अब बच्चे क्या होता है ना, अब बच्चे इसमें ना बाहर बच्चे इस तरह से हीटर लगा रहता है, बच्चे पूरा बच्चे हम हीटर नहीं लगाते, अभी आधा लगा है हीटर। तो हीटर का काम क्या होता है बच्चे, इसको हीट करना। तो अभी हम हीटर बच्चे यहाँ पे रखे, ये बच्चे क्या करे, इसको हीट किया, मतलब बच्चे हीट किया तो क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। तो बच्चे क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा। बच्चा मेल्ट कर गया तो बच्चे क्या होगा, मेल्ट करेगा तो क्या करेगा, फ्लो करेगा। बच्चा मेल्ट करेगा तो क्या होगा, मतलब बच्चों क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा तो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो जो पॉइंट क्या लिखा हुआ, इम्प्यूरिटीज टेंड टू रिमेन डिजॉल्व इन मोल्टेन मेटल, इन मोल्टेन मेटल। मतलब बच्चे आपने मेटल को बच्चे अभी हम ग्रीन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जो ग्रीन वाला बच्चे पार्ट है की बात नहीं कर रहा। तो ग्रीन वाले पार्ट में क्या किया, उसने आपको हीट किया, बच्चे उसको आपने क्या किया, हीट किया, तो जो मेटल था मेल्ट कर गया। बच्चे मेटल था क्या करेगा, मेल्ट कर गया। सुनिएगा बच्चा, अब आप हीटर को बच्चा अब यहाँ पे लेके आ गए बच्चा। अब यदि हीटर को बच्चे हम आगे लेके आए तो क्या करेगा, पहले कुछ, अब ये मत रखना कि जो ग्रीन वाला हीटर था ना, जो ग्रीन पे जो हीटर था ना, अब वो शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया। तो बच्चा सोचना, तो ग्रीन वाले पार्ट में जब हीटर था तो वहां पे जो मेटल मेल्ट किया होगा, अब वो हीटर तुम उठा के कहाँ पे लेके आया, आगे लेके चला आया। तो बच्चे मेटल्स बच्चे क्या होंगे, फिर से बच्चे क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएंगे। देखो तो जब हीटर को तुम उठा के आगे लाया तो मेटल फिर से क्या होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा। अब बस अब समझना बच्चे, अब बस समझना, अब बात संभालना, सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूँ। मेटल फिर से क्रिस्टल में आ जाएगा, सुनना। अब तुम हीटर को आगे ले गया है, यदि तू हीटर को आगे ले गया है तो जो इम्प्यूरिटी है अब वहीं पे रहना चाहेगा कि अब हीटर के पास जाना चाहेगा, तो इतना बता दे मेरे को। इम्प्यूरिटीज वहीं पे रहना चाहेगा कि हीटर के पास जाना चाहेगा, बोल बचवा। अब इस लाइन को देखो, इस लाइन को समझने के लिए बच्चा तेरे को ये लाइन समझना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ, impurities tend to remain dissolved in molten metal, impurities tend to dissolve मतलब जो in इम्प्योरिटी है molten वो metal। मोल्टन मेटल में डिसॉल्व करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है, तो वो मोल्टन मेटल की वो तो तरफ आगे जाएगा। बताओ, क्या वो आगे निकल लेगा, हाँ बताओ तो, हाँ, क्या अच्छा वो आगे मतलब निकल हीटर को लेगा। अगर हम ऐसे मूव कर देंगे तो ऐसा मतलब इम्प्योरिटी हमारे साथ आके पूरा निकल जाएगा। गुड। तो अच्छा इसका मतलब पता क्या हुआ, हीटर को तू आगे लेके जाओ, आगे लेके तो बच्चे आगे लेते जाओ तो मतलब इम्प्यूरिटीज हीटर उसके साथ इम्प्योरिटी साथ कलेक्टर साथ जैसा चलते बिहेव रहता है। करेगा। हाँ हीटर क्या करता है, तो हीटर को बच्चे हम जब साथ में लेके जाते रहते हैं ना, जैसे हम हीटर को साथ में लेके जाते रहते हैं तो हीटर उसके साथ साथ चलता रहता है। यदि हीटर उसके साथ साथ चलता रहेगा तो इम्प्यूरिटीज को वो साथ लेके जाता है, साथ लेके जाएगा। सपोज बच्चे हम ना मतलब की वजह से बोलते हम बच्चे इस एंड पे पहुंच गए बच्चे, अब देखो इस एंड पे क्या होगा, इस एंड पे सारा कौन आ जाएगा, इस बच्चे एंड पे सारा कौन इम्प्योरिटी आ डॉट जाएगा, कॉम। इम्प्यूरिटीज। हाँ बच्चे बाद में इसको क्या करना, कट करके अलग कर देना। अब बच्चे देखो बच्चे कट करके क्या हाँ कर अलग कर, सुनिए मेरी बात अच्छे से, मेरी बात सुनिएगा। अब इस मेथड को तुम 5-6 बार रिपीट कर लो, इस मेथड को बच्चा तू 5-6 बार रिपीट करेगा तो क्या होगा। तो अब इसलिए क्या बच्चा, अब इसलिए बोलता है कि दिस इज यूज्ड टू मतलब ऑब्टेन एक्स्ट्रा प्योर मेटल। जब इस मेथड को तुम 5-6 बार कर लेगा ना तो सारा का सारा इम्प्यूरिटी निकल लेगा। क्या बोलता है बच्चा, समझ आया। तो हम है ना हाँ एनिमेशन से अच्छा सर, हम ही समझेंगे, एनिमेशन तुम हम क्या समझेगा। देखो बच्चा मेरी बात समझ, हाँ सर, बात अभी समझ, समझा दिया। अच्छा तू चीजों को समझ सकता है तो समझना।
तो अच्छा तू तो चीजें देखो समझना बच्चे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जोन डिफाइनिंग में सपोज बच्चे आपने एक ना मतलब सर्कुलर टाइप का सर्कुलर क्या बोलते हो उसको सिलिंड्रिकल बोलता है ना रे सिलिंड्रिकल में जो पाइप होता है पाइप कैसा होता है सिलिंड्रिकल होता है ना हाँ सिलिंड्रिकल तो कुछ सिलिंड्रिकल एक पाइप लाया मतलब जो पाइप ने कुछ मतलब कि अच्छा मतलब कुछ जो मेल्ट ना करे जो लाया तो उसके लाया, अंदर लूप आपने लाया, हीटर का लूप। हाँ हाँ तो बच्चे जो हीटर का मतलब कि जो है ना मतलब कि हॉटनेस है ना उसको क्या कर सके मतलब कि कंट्रोल कर सके ठीक है ना समझ होता क्या ना मतलब कि उस सिलिंड्रिकल वाले ट्यूब है ना मतलब कि कंटेनर में आपने मेटल को डाल दिया जिसको कि आपको प्योर करना था बाहर से क्या होता है एक मूवेबल हीटर होता है वो जो मूवेबल हीटर है ना वो क्या किया पहले लाया एक एंड पे रखो उसको हीट किया तो मेटल क्या क्या मेल्ट किया मेटल क्या क्या मेल्ट किया अब देखो आपको अब देखो सिंपल सी बात है बचवा अब तुमको पता होगा ना रे मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट का रेंज क्या होगा ऐसा थोड़ी कि हम हवा में उसको मेल्ट करा रहे होंगे एक रेंज होगा बच्चा उस रेंज पे मेल्ट किया होगा अब तो हीटर को उठा के बस उसी उसमें आगे शिफ्ट कर दिया जो ही हीटर आगे आ जाएगा तो जो मेटल्स है ना वो फिर से क्रिस्टल बना लेगा क्योंकि जब उसको हीट मिलना बंद हो गया वो फिर से क्या बना लेगा क्रिस्टल बना लेगा और जो इम्प्यूरिटीज है उसका बच्चे प्रॉपर्टीज क्या है वो मोल्टन में ज्यादा मिलता है वो मोल्टन मेटल में ज्यादा डिजोल्व होना चाहता है तो क्या बच्चे देखेगा कि जब आप हीटर को आगे बढ़ाइएगा ना जब बच्चे आप हीटर को आगे बढ़ाइएगा ना तो क्या होगा कि जो इम्प्यूरिटीज था वो देखेगा अरे वहां पे आगे मोल्टन फॉर्म है तो वो उधर निकल लेगा ऐसे बच्चे सीक्वेंस आप आगे करते 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 जाइएगा तो एक स्टेप ऐसा होगा जब सारा का सारा जो इम्प्यूरिटीज है वो किसी एंड पे आ जाएगा सारा का सारा जो इम्प्यूरिटीज है वो किसी एंड पे आ जाएगा ठीक है ना ठीक है ना तो बच्चा इस केस में क्या होता किस है लिए किया? हमें हाँ जी बच्चा हाँ जी बच्चा हाँ जी बच्चा फिर से बोलिए ये बीच में हूँ किस लिए किया? नहीं 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 वो एक बच्चा मैसेज किया था ग्रुप में अच्छा। अरे उस देखो उसको है ना हाँ देखो तो बच्चा इसमें क्या होता है हमें देखो अब इस साल से क्वेश्चन यही था नीट में कि एक्स्ट्रा प्योर मेटल किसमें मिलता है तो ये जोन डिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वैसे आपको मैं ना क्लास में हाँ दिखाऊंगा सर, एक एनिमेटेड वीडियो तो अच्छा समझ हाँ गया। देखो सिंपल सी बात है तो बच्चे समझ बात समझ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है मतलब प्रिंसिपल क्या है कि जो मेटल है वो सॉरी जो इम्प्यूरिटीज है वो मोल्टेन फॉर्म में ज्यादा डिजोल्व होता है तो होता क्या ज्यादा है यहाँ डिजोल्व पे करना जब चाहता आप है हीटर हाँ तो जब बच्चे आप हीटर को आगे लेके शिफ्ट करिएगा तो मेटल फिर क्या करते क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है सुन बच्चा अब सुन दिक्कत क्या है यदि हीटर मूव करने के बाद जो मेटल है पहले जो मतलब जिसको पहले आपने हीट कर दिया जिसको पहले आपने हीट किया हीट करने के बाद आपने हीटर को आगे लाया तो जो पहला मेटल था बच्चा तुरंत क्रिस्टल भी फॉर्म करना चाहिए अदरवाइज दिक्कत हो सकता था ना बच्चा ये आप कुछ अदरवाइज तो फिर तो इससे क्या वो होता है सब ना जगह डिजोल्व है क्योंकि सब मोल्टेन ही है तो कोई फर्क सब नहीं हाँ पड़ेगा। सब सब जगह मिलता रहेगा तो चाहिए तो बच्चे ये भी इसका पॉइंट है कि मतलब क्रिस्टलाइजेशन का भी प्रोसेस यहाँ पे बच्चे आ जाता है मतलब मेटल क्रिस्टल भी फॉर्म करे ठीक है ना ये दो प्रिंसिपल पे ये सर बेस्ड है मतलब कहीं मेटल के बच्चे ऐसा आपको प्रॉपर्टी वाला होना चाहिए जो जल्दी गल भी जाए और जल्दी क्रिस्टलाइज भी हो जल्दी जाए। गल भी हाँ जल्दी गल भी जाए जल्दी क्रिस्टल भी फॉर्म कर ले ठीक है ना उधर चीज देख लीजिएगा तो इसलिए बच्चे इसमें स्पेशल टाइप के मेटल्स को लाता है सेमी कंडक्टर पढ़ोगे कुछ फिजिक्स में पढ़ा सेमी कंडक्टर ना पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से बच्चा ये मेरा केमिस्ट्री का पार्ट बच्चे हम करा दिया चलो भाई अब बच्चे आता है केमिकल नहीं बच्चे इसको बोलते हैं ना मतलब ऑक्सीडेशन मेथड बस समझिएगा बात को समझ आ जाएगा दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन मेथड टू प्यूरिफाई मैटर ऑक्सीडेशन मेथड टू प्यूरिफाई मैटर देख भाई सबसे लास्ट मतलब कि एनसीईआरटी में इतने पार्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ इतना बात यदि आपने कमांड कर लिया तो बच्चे मैंने आपको एक भेजा था ना और याद करने वाला पार्ट याद करना स्टार्ट किया और एलवाई मैंने भेजा था चिपका दो उतना ही याद करना है याद कर लिया तो एक क्वेश्चन नीट में निकल गया या नीट में निकल गया देख भाई अब बच्चा क्यूपुलेशन इसका बच्चे फंडा क्या है देखो आपको ना हर का फंडा याद रखना फंडा इसका क्या है अच्छा ये बेसिकली क्या बोलता है दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सिल्वर कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज ऑफ लेड सिल्वर कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज ऑफ लेड फंडा बहुत क्लियर है और बच्चा हमने इसको क्या बोला भैया ये ऑक्सीडेशन है भैया ये ऑक्सीडेशन है कहानी समझिएगा बच्चा कहानी समझिएगा ऑक्सीडेशन है मतलब बच्चा O2 आएगा O2 जो बच्चे आता है ना तो आपको बच्चे आप तो स्मार्ट वर्क करोगे मतलब सिल्वर और लेड में ये तुम O2 लाएगा कौन करेगा रिएक्शन कौन नहीं करेगा रिएक्शन
कौन करेगा बच्चा रिएक्शन, कौन नहीं करेगा रिएक्शन, बता जल्दी से। किसकी ज्यादा एफिनिटी होगी रिएक्शन करने की? अरे बचवा PbO2 रिएक्शन नहीं करेगा और Ag ऐसे मुंह देखता नहीं रह जाएगा, उसको क्या मतलब है? वो बोलेगा हम इनर्ट थे, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। नहीं जाएगा तो लेड को लेके निकल लेगा, और लेड यहाँ पे वोलाटाइल इम्प्योरिटी होता है। लेड यहाँ पे वोलाटाइल इम्प्योरिटी होता है, वो PbO2 फॉर्म करके निकल लिया, वहां पे तेरे को सिर्फ लेड बच गया। बोलो भाई, बात आई समझ की नहीं आई? हाँ बात आई समझ की नहीं आई? बोलो बच्चा, दिक्कत है? दिक्कत है बच्चा? बस सर इतनी सी इसमें बात। गोल्ड होता तो भी तो वो रह जाता गोल्ड वाला। हाँ, जो यहाँ लिखा उसको कर, गोल्ड का बहुत, गोल्ड का भी कर सकता है, बट यहाँ पे क्या बोला, लेड इम्प्योरिटीज है कहाँ पे? तो बेसिकली क्या बोला ना, सुनो, अब मैं तुम क्या बोल रहा, क्यूपलेशन में क्या होता है ना, क्यूपलेशन में क्या है, लेड, लेड जो है ना बच्चा, वो इम्प्योरिटीज होता है कहाँ पे? कहाँ पे? सिल्वर। सिल्वर। अब ऐसा नहीं कि लेड का जो लेड जो है वो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में रहेगा गोल्ड में भी, ऐसा तो नहीं है। अच्छा हाँ अब जिस मेटल में जो इम्प्योरिटीज मिलता है उसके लिए करता है, तो इसलिए मैं क्या होता है, जहाँ पे जो पॉइंट है बच्चा वो इंपॉर्टेंट है, जो लिखा हुआ उसी को पढ़िए। तो जहाँ पे लिखा हुआ ना, दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन इम्प्योरिटीज हैविंग हायर एफिनिटी टुवर्ड्स O2। अब बच्चे हाइपोथेटिकल बनाने में माहिर है कौन? एडवांस। वो कुछ हाइपोथेटिकल सोच लेगा, क्यूपलेशन है, एक का एफिनिटी कम है, एक का ज्यादा एफिनिटी है, भैया ज्यादा किसका एफिनिटी है? प्योर वाले का कि इम्प्योर वाले का? ज्यादा किसका एफिनिटी है रे? प्योर की इम्प्योर वाले का? ये छोटा छोटा सा पॉइंट है, इम्प्योर। इम्प्योर का ना रे, इम्प्योर का ज्यादा एफिनिटी सर सिंपल सी बात है, अगर जो हाँ। जो प्योर है उसको हमको चाहिए, अब उसको ही हम रिएक्ट करवा भाई देंगे हाँ, तो मिलेगा क्या? गुड 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 गुड। और याद रखना, और याद रखना, जब यहाँ पे O2 के साथ रिएक्शन करता है ना, तो वोलाटाइल हो जाता है, मतलब वेपर बन के निकल तो लिया और बाहर। अच्छा है, तो इतना वोलाटाइल सा तो फंडा। वैसे ही निकल जाता है, हमको और इफेक्ट चार्टर लगाना ही हाँ, नहीं पड़ता। बस दो चार फंडा क्या हो गया भैया, क्यूपलेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? मतलब बच्चे इम्प्योरिटीज और मतलब कि जो मैटर है उसका अलग अलग एफिनिटी होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन होता है, और जो इम्प्योरिटीज है वो होता है वोलाटाइल होता है, अपना ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है। किसके लिए करते हैं? लेड के लिए। कहाँ पे होता है? सिल्वर में। कैसे होता है? एज एन इम्प्योरिटीज। इतना बच्चे फंड पढ़ लिए, आपकी जिंदगी मस्त कटेगी। चलिए आगे चलते हैं बच्चा। पोलिंग, पोलिंग बच्चा बेसिकली यहाँ पे कॉपर और लेड के लिए कर रहा है। एक करूंगा बस, उसको उस फंडा को समझिएगा, बेसिकली जो कॉपर और लेड के लिए करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर है ना, कॉपर में बच्चा जो इम्प्योरिटीज क्या क्या मिलता है, सल्फर होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी भी भैया होते हैं, यहाँ पे आयरन भी होता है, और यहाँ पे Cu2O भी होता है। मतलब हल्का हल्का बच्चे कॉपर में हल्का हल्का इम्प्योरिटीज रहता है। सुन बचवा, ये सुन 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 मेरी बात को, सुन आराम से, तेरे को सब कुछ समझ है। हाँ, ये इम्प्योरिटी बच्चा, मतलब कॉपर में ना, कॉपर में सल्फर है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, आयरन है, Cu2 है, ये सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। बच्चा पहले बात को सुनिएगा, बाद में पूछिएगा क्वेश्चन। बच्चा पहले क्या होता है ना, हम एक कंटेनर लेके आते हैं, उस कंटेनर को स्पेशली डिजाइन किया जाता है। उस कंटेनर के इनर वाले पार्ट पर, एक मिनट बच्चा, उस कंटेनर के ना इनर वाले पार्ट पे बच्चा ना एक लेयर बना देता है। अरे यार इसको क्या हो गया? अरे चलो नखरा करता है, रुको रुको चलो रुको। ओमिक्रॉन हो गया तो। देखना तुमको भी ओमिक्रॉन, तुमसे ज्यादा उसको लगा हो जाएगा कहीं। अरे भाग क्यों जाता है ये? चलो भागने दो बच्चा। इसमें ना मतलब कि कंटेनर के ना अंदर वाले पार्ट पे ना हम क्या करते हैं ना बच्चा, SiO2 का लेयर लगा देते हैं। अब तो टेलीग्राम कुछ चला कि नहीं? SiO2 क्यों लाया है? ऐसा ही ऑटो तो SiO2 हमारा क्यों लाया? लोहा को लेकर भागेगा। चलो देखते हैं बच्चा क्या इसका यूज होगा। इस समय बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, आराम से सुनना। तो बच्चा हमने क्या किया, कॉपर को मेरे को प्योर करना था, हम कॉपर को लाए भैया। ये सब वो कह रहे कि हम भी इसमें मतलब कि है ना, गेट वन फ्री है, जो ही तुम कॉपर को लाएगा ये सब उसके साथ आएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। इसको इस वाले कंटेनर में लाके उसको हीट कर दो O2 के साथ। ठीक बच्चा, जो ही तू O2 के साथ हीट करेगा ना भैया जी, सल्फर SO2 बन के बाहर निकल लेगा, आर्सेनिक AS2O3 बन के बाहर निकलेगा, सब वोलाटाइल है, Sb2O3 बन के बाहर निकल लेगा, सब का के अब वही हीट करना स्टार्ट किया, और आयरन बना लिया FeO, बोला कि हम तो बाहर नहीं जाएंगे। कोई दिक्कत है बताओ बच्चा? यदि आयरन बाहर नहीं गया तो क्या मेरे को कोई कष्ट होगा? ना ऐसे बोलो ही बच्चा। ऑटो पहले से बैठा हुआ है, बोलेगा आज तुम मेरे को ले। गुड गुड, अरे यार चलो।
देख बच्चा, SiO2 पहले से बैठा होगा, चलो बाहर तू नहीं जाएगा, ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। उसके साथ लाया, बना दिया करे Fe2SiO3। तो अब तू तो निकल लेगा, अब तो ये निकल लेगा आराम से, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा लोग, कहने का मतलब क्या है ना, समझिएगा बात को। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कॉपर में ये सारे इम्प्यूरिटीज बच्चा हमने सबको बाहर निकाल दिया। अब एक और चीज बच्चा देखो, अब बच्चे पॉइंट पढ़ते हैं, समझिएगा, मतलब संभालिएगा, देखिएगा, समझिएगा बच्चे मैं क्या बोल और रहा हूँ। CO2 का क्या दिस हुआ, वो प्रोसेस नहीं इज किया, फॉर द उसका क्या मेटल हुआ? हैविंग, सुन बता रहा हूँ, सुन फॉर मेटल हैविंग इम्प्यूरिटीज ऑफ देयर ओन ऑक्साइड। देखो बच्चा, CO2 मौजूद है यहाँ पे ना। अब तेरे को तुमको CO2 नहीं दिखा, देख रहे हो, दिखा CO2 हो क्या वो, कि जो मेटल है ना बहुत जालिम है। वो क्या करता है ना, अपने ही ऑक्साइड को एज एन इम्प्यूरिटीज रखता है। देखो तो, तेरे को दिख रहा है CO2 नहीं दिख रहा बच्चा, स्क्रीन हो गया जाम। देख बच्चा, सर इधर तो सब CO2 दिख अटक रहा गया है ना था। रे, हाँ अटक गया था, आवाज देखो ना, देखो ना कॉर्नर में CO2 लिखा हुआ कि नहीं रे। हाँ हाँ, देख बच्चा, कॉर्नर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देख बच्चा, CO2 जो है ना, बोला कि हम तो इसका खुद का है, नहीं जाएंगे, वही लिखा हुआ है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मेटल हैविंग द इम्प्यूरिटीज ऑफ देयर ओन ऑक्साइड। आयरन के साथ भी देखो, लेड के साथ भी सेमी कांड होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है। अब बच्चे, इतना कहानी पढ़ा तुमने, और इस आगे की कहानी को पढ़ने से पहले हमने जो पॉइंट अभी तक पढ़ा उसमें किसी को दिक्कत है कुछ? आपको क्या दिखा, अब बुक वगैरह में देखो, बुक वगैरह में क्या लिखा था ना, तो खुद का ही सिर्फ मतलब कि इम्प्यूरिटीज होगा, बट हमने क्या बोला, ऐसा नहीं, उसमें और भी बहुत सारे इम्प्यूरिटीज है। बट दिक्कत था, बाकी सारे इम्प्यूरिटीज है ना, वो सब क्या था, वोलाटाइल होके बाहर निकल लेता है। एक आयरन को छूट गया था, तो आयरन जो बना ऑक्साइड वो F5, देखो सोचना थोड़ा सा आराम से। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम तो Fe2O3 बना लेंगे, हम तो Fe2O3 बना लेंगे, तो आप क्या करिएगा? बोल बच्चा, उस केस में बताओ उस बच्चे को क्या रिस्पॉन्स देना पड़ेगा? यदि कोई बोलेगा कि हम Fe2O3 बना लेंगे, तो क्या कहना पड़ेगा उसको? अरे बोलेंगे कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करना, कोई दिक्कत है, हम ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा नहीं करेंगे, हाँ, जो है ताकि वैसे वो ही बनाए। पहले सफोकेट कर सिंपल रहा है, सी वो बात है। Fe2O3 कैसे बनाएगा? हाँ, तुम और प्रॉब्लम को क्रिएट करने की जरूरत बात कर रहा है। सुनो, तो बच्चा लोग यहाँ तक हम पहुंचे। अब बच्चा सुनना मेरी बात को, Cu2 हमने बना लिया, तो Cu2 जो वहाँ पे इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में। अब बच्चे आगे की कहानी पढ़िएगा अच्छे से। In this process, a green wooden pole is heated with molten metal। पता है ग्रीन वुडन पोल किसको बोलते हैं? ग्रीन वुडन पोल किसको बच्चा बोलते हैं, पता है? अरे लकड़ी होता है ना, बांस, देखा बांस, पता है बांस किसको बच्चा बोलते हैं? बोलो देखा, लकड़ी को देखा, जो मतलब कि जो मतलब डंडा हाँ उंडा सर, लगाने के यूज बैम्बू। करता है। हाँ सर। बैम्बू हाँ देख बच्चा, वो जो बैम्बू होता है ना, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, पढ़े हो कि नहीं? अरे जो प्लांट वगैरह में क्या होता है, प्लांट बच्चे हाँ बेसिकली सर, पानी का भी ऑर्गेनिक ही होता है कंटेंट बच्चे, बहुत ऑर्गेनिक। ज्यादा होता है। हाँ, पानी तुम पी लेना, ठीक है। देखिए सर, इन दिस ठीक है। प्रोसेस ए ग्रीन क्यों ग्रीन बोल रहे वुडन हैं सर पोल इसको? इज हीटेड विद, आज बच्चा इसको ग्रीन क्यों बोल रहे हैं? अरे ग्रीन ऐसे अरे बोलते हैं, बांस हरा भरा ग्रीन रहेगा कलर में तो। होता है ऑर्गेनिक ना, है जब तुम इसलिए। काटोगे अरे मत फ्रेश तो ग्रीन गला कलर में ही होगा। इसलिए ग्रीन लिखा ना मुझे, ग्रीन वुड लिखा ना, ग्रीन वुड लिखा ना। अच्छा हाँ सर, मतलब वो वही कोई हाइड्रोकार्बन होता है, तो हीट सुन मेरी करते हैं तो बात को, ऑक्सीजन निकलता है, उससे करता है ना। अरे वाह 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 वाह, देखो चलो क्या लिखा, इन दिस प्रोसेस ए ग्रीन वुडन पोल इज हीटेड विथ मोल्टन मेटल व्हिच प्रोवाइड कार्बन एंड हाइड्रोजन टू मेटल ऑक्साइड। कहानी खत्म बच्चा, क्या लिखा देखो, Cu2 बोला हम हैं का कोई दिक्कत नहीं, तुम है तो हम CH4 को लेके आ गए बच्चा। देखो तो किसको चले के आ गए रे, CH4 लेके आ गए, CH4 है बच्चा। अब बता बच्चा, कार्बन क्या, CH4 क्या करेगा, Cu2 से क्या करेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा, कॉपर बना देगा। और इस प्रोसेस में जो कॉपर बच्चा मिलता है ना, 99.5% प्योर होता है। दिस इज कॉल्ड टफ, TAUGH, टफ पिच कॉपर, PICH पिच कॉपर। बच्चे लिख मत बच्चे, मैं आपको लिखा हुआ पार्ट दे दूंगा, सब कुछ समझना बस आराम हाँ से। सर, लिख टफ लीजिए। पिच कॉपर विच इज 99.5% प्योर। बच्चा लोग, आप लोग एनसीईआरटी खोलिएगा, उसमें पोलिंग लिखा होगा, एनसीईआरटी में 4-5 लाइन निपटाया होगा, मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिकली कॉपर के लिए किया है, कॉपर के लिए करिएगा, बाकी किसी के लिए बोलेगा तो फंडा क्या है बच्चा, फंडा सिर्फ इतना सा है
कि भैया ये जो है ना प्यूरिफिकेशन है ना, स्पेशली उस टाइप के मेटल के लिए किया जाता है जहां पे उस मेटल खुद का ऑक्साइड एज एन इम्प्यूरिटीज होता है, उस मेटल का खुद का जो ऑक्साइड है वो एज एन इम्प्यूरिटीज होता है। करना क्या बच्चा, करना कुछ नहीं है। तो बच्चा दो देखो, अब बच्चे दो हमने आपको इतना जो एक्स्ट्रा बताया ना इम्प्यूरिटीज, वो तेरे को नहीं लिखना चाहिए, बस मैं तेरे को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है, ठीक है ना। तो सिंपल क्या करना है, जो उसका ऑक्साइड है उसको ग्रीन वुडन मतलब कि ब्लॉक के साथ क्या करो, या जो बैम्बू है उसके साथ क्या करो, मतलब लाओ उसको हीट करो, क्या दिखेगा बच्चे, जो बैम्बू है CH4 का मतलब हाइड्रोकार्बन का गुड सोर्स होता है, मीथेन का अच्छा सोर्स होता है, वो उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। इन दिस प्रोसेस जो आपको मेटल मिलेगा, बच्चे मेटल मिलेगा वो 99.5% प्योर होगा, एक्स्ट्रा प्योर नहीं होगा। एक्स्ट्रा प्योर मेटल के लिए आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना पड़ता है। इतनी सी कहानी इसकी है, इसके और बाद सर कुछ ये नहीं जो करना चाहिए। CH4 लिखा हुआ है, मतलब ये तो बैम्बू में कैसे CH4 ही होता है कि कोई भी हो सकता है, मतलब नहीं, हाइड्रोकार्बन होने जस्ट का मतलब? हाइड्रोकार्बन होगा, अरे कोई भी होगा तो अल्टीमेटली बच्चे क्या करेगा, वो तो वहां से O2 निकाल लेगा, हाँ, तो वैसे O2 बोलता क्या है, निकालेगा, मतलब कि जो CO2 और मतलब H2 सबसे H2 हाँ। सबसे जो अच्छा खासा जो होता है मतलब कि अमाउंट वो मीथेन का होता अच्छा। है। चलो भाई, अब मेस्मराइजेशन बच्चा, अब मेस्मराइजेशन बच्चा है, देखो इसको हम होगा तो आयरन वाले मेटलर्जी में करेंगे, बट हल्का सा बच्चा देख लिए वही कहानी ये भी कहना चाहता है, क्या देखो क्या लिखा, एक्चुअली इट इज द की प्रिंसिपल इन्वॉल्व ऑफ इम्प्यूरिटीज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एयर बाय ब्लोइंग फ्लो। ये हम बच्चे यही आयरन के मेटलर्जी में इसको हम करेंगे, आयरन का मेटलर्जी इसी तरीके से होता है। मेस्मराइजेशन बच्चे बेसिकली कास्ट आयरन होते हैं, कास्ट आयरन को स्टील आयरन लेता है, बेसिकली आयरन की मेटलर्जी में आएगा, तो वहां पर पेशेंस रखिए। इससे मैंने क्या बोला आपको, मैं सिर्फ यदि आपको आयरन का मेटलर्जी करा दूंगा ना, तो बाकी सारा बच्चे मैं यदि आपको चार्ट बना के दे दूंगा तो आप लोग खुद भी उसको कर सकते हो। बाकी सारे मेटलर्जी का यदि बच्चे मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया तो बाकी बच्चे सारे मेटलर्जी आप खुद भी कर सकते हो, एक्सेप्ट आयरन का मेटलर्जी मैं आपको कराऊंगा, तो वहां पे आ जाएगा। देख बच्चा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ा हुआ है, आया ना वो जल्दी से। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग सब पढ़े हो, चाहे 10th के बच्चे हैं चाहे 12th के बच्चे हैं, सब पढ़े हैं? हाँ, और ये एनोड मड के बारे में भी पता सब होगा, पढ़ा एनोड चाहिए, मड थोड़ा सा सब गोल्ड कुछ पढ़ा का हुआ। हाँ बच्चा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मतलब कि बच्चों वो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा था, ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, वही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पे टाइम इतना नहीं खराब कर रहे हैं। देखो बच्चा, लास्ट स्टेप है वेपर फेज रिफाइनिंग, लास्ट बच्चा है वेपर फेज रिफाइनिंग। अच्छा ये सबसे सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। देखो इसमें क्या बोला, बेसिकली दो प्रोसेस है, वन इज बेनार्कर प्रोसेस, अदर इज मॉन्ड प्रोसेस। तो होता क्या इसमें, मतलब इसमें क्या होता है सुनो, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल टू रिमूव ऑल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटीज। तो सिंपल सवाल है, सिंपल सी बात है, क्या लिखा, एम्प्लॉय टू गेट मैटर इन वेरी प्योर फॉर्म एंड स्मॉल क्वांटिटीज, कॉस्टली होगा इसलिए स्मॉल क्वांटिटीज बोल रहा है, ये भी प्योर है बच्चा। इन वेरी खुश एम्प्लॉय टू गेट मेटल इन वेरी प्योर फॉर्म। अब तो दिमाग में चलेगा, अरे जोन रिफाइनिंग भी तो वेरी प्योर फॉर्म था, जोन रिफाइनिंग भी तो वेरी प्योर फॉर्म था, बट बचवा देखिए क्या लिखा हो, वेरी प्योर फॉर्म बट इन स्मॉल क्वांटिटी, बट इन स्मॉल क्वांटिटी, ये उसमें इसमें बेसिक डिफरेंस है। स्मॉल क्वांटिटी क्यों है बचवा, मतलब कि सिंपल बच्चा बात है, यहाँ पे क्या होगा कि ये थोड़ा सा कॉस्टली मेथड है, बताता हूँ कैसे बच्चा। देखो अब सेकेंड पॉइंट बच्चा इसका सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सेकेंड पॉइंट बच्चा इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिएगा संभाल लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चा क्या बोला है, इन दिस मेथड, सुन बच्चा, in this method the metal is first converted into volatile unstable compound, volatile unstable compound, देखो सबसे सिंपल, वोलाटाइल मतलब पहले क्या करना, उस मेटल का कंपाउंड बना लेना, पहले क्या करना, उस मेटल का बना लेना कंपाउंड। कैसा कंपाउंड रहे, वोलाटाइल कंपाउंड। इम्प्यूरिटीज एंड इम्प्यूरिटीज आर नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन। कहानी तो बच्चे ही खत्म कर दिया है। कहना क्या चाहता है कि जब तुम मेटल का वजह जब तुम कंपाउंड बना रहा होगा ना, सुनिए, टाइटेनियम है, I2 के साथ रिएक्ट किया, TiO4 बना लिया, TiI4 बना लिया। अब उस TiI4 को इससे हाई टेम्परेचर पे क्या करिए, हीट करिए, टाइटेनियम बाहर निकल जाएगा और बाकी की कहानी खत्म हो गई। देखिए फंडा समझिए, यहाँ पे कुछ नहीं पूछता, देखो पता क्या पूछता है कि टाइटेनियम किसके लिए यूज होता है, सब बच्चे, वेनार्कल प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, टाइटेनियम के लिए यूज होता है। वेनार्कल प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, टाइटेनियम के लिए यूज। ये जो एनसीईआरटी का बच्चे पॉइंट है बस उसी को केयर करना, कैसे करना होता है। हाफ नियम के लिए नहीं होता। हाँ सुनो, हाँ सुनो, नहीं टाइटेनियम जो लिखा हुआ सुनो, बेसिकली एनसीईआरटी लिखा हुआ टाइटेनियम से गलता हो,
सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तो क्या बोला, कैसे मुझे क्या बोला, ये वेपर, देखो टॉपिक है था वेपर फेज रिफाइनिंग, मतलब जो मेटल है वो इम्प्योर है, पहले उसका कंपाउंड बनाइए, कंपाउंड बनाने के टाइम क्या होता है, सर आवाज कट रहा है। सर आपका आवाज बड़ी अच्छी तरीके से आ रही है, কিন্তু हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अभी बोलिए शायद ठीक है। अब देखो तो आ रही है, हेलो 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 हेलो, आ रही है। हेलो हेलो हेलो, सर, ओके आ हाँ रही सर, है, आ रहा ओके है। ओके, माइक चेक, ओके टेस्टिंग ओके, 1 देख बच्चा, देख बच्चा, देख बच्चा, देख बच्चा, अच्छा हमने क्या बोला कि जो कंपाउंड है उसमें इम्प्यूरिटीज है, और जो कंपाउंड में इम्प्यूरिटीज है पहले उसका बनाया गया कंपाउंड, कंपाउंड कैसा बना, वोलाटाइल, कंपाउंड कैसा बना, वोलाटाइल, वोलाटाइल कंपाउंड बनाने के बाद, वोलाटाइल कंपाउंड बनाने के बाद का बच्चा क्या कांड करना है, उस पर क्या करना है, उसको हीट कर दो, हीट करने के बाद फिर से आपको मिल जाएगा मेटल। अब जो मेटल होगा प्योर होगा, क्यों, जब आपने उसका कंपाउंड फॉर्म किया था ना, तो उस कंपाउंड में इम्प्यूरिटीज आया ही नहीं था, तो हीट करने पे कहां से आएगा इम्प्यूरिटीज, किसके लिए करते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टाइटेनियम, बट अकॉर्डिंग टू दिस नोट यू हैव टू ऐड वन मोर मेटल, दिस इज जिरकोनियम। अगेन अच्छा देखो, नेक्स्ट प्रोसेस है, अच्छा नेक्स्ट प्रोसेस आपका कौन सा, मोन्ड प्रोसेस, मोन्ड प्रोसेस इज बेसिकली यूज फॉर निकल, एग्जैक्टली सेम काम है, अच्छा पहले निकल का कंपाउंड बनाओ, निकल का पहले क्या बनाओ, कंपाउंड बनाओ, फिर उसको क्या करो, हीट करो, आपको मिल जाएगा निकल। वन मोर थिंग याद रखिएगा, जब हम बेनाकर प्रोसेस यूज किए थे ना, तो टाइटेनियम के साथ आयोडीन का कंपाउंड फॉर्म किए थे, और निकल के साथ बना रहे हैं सीओ का कंपाउंड। कोई सेंस नहीं है, पूछेगा तो बता दीजिएगा, नहीं पूछेगा तो छोड़ दीजिएगा, मथा मत पटकिएगा कि यहाँ पे निकल का उसके साथ क्यों कॉम्प्लेक्स कर, बना उसके रहा है। साथ क्यों कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, बाद में उसको हीट करने पे फिर से निकल बाहर निकल गया, वो निकल गया। बस क्लियर करिएगा कि जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, उस कंपाउंड में इम्प्यूरिटीज नहीं आता है, इम्प्यूरिटीज वहीं बैठा रहता है, ठीक है। देखो चल फिर से बोल सर रहा ये हूँ, तो हम वेपर एक्सपेरिमेंट में फेज, डिटरमाइन करते हैं ना कि कौन सा ऐसा कंपाउंड हाँ है हाँ, इम्प्योरिटी है। किस, बस हाँ हाँ, देखो सिंपल बात समझना, बेसिकली बेनार्कल, देखो बेनार्कल सॉरी, वेपर फेज रिफाइनिंग में तुम्हारा दो प्रोसेस आया, बेनार्कल एंड मोन्ड, बेनार्कल टाइटेनियम के लिए, मोन्ड किसके लिए, निकल के लिए, निकल के लिए, ठीक है। दोनों में देखो, दोनों का प्रिंसिपल क्या है, तो भैया वो जो मेटल है वो इम्प्योर है, ठीक है ना, तो उसका बनाएंगे पहले कंपाउंड, जब बनेगा कंपाउंड तो इम्प्यूरिटीज तो कहेगा कि हम नहीं जाएंगे कंपाउंड में, ठीक है ना, तो बाद में क्या करेगा, जो कंपाउंड बनेगा उसको हीट कर दे, बट क्या करिएगा, दोनों में जो हीटिंग होगा, हीटिंग का डिफरेंस होगा, बच्चे इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, बना हुआ है, कंपाउंड फॉर्मेशन में लेस टेम्परेचर है, बाद में जब उस कंपाउंड को ब्रेक करना है, कंपाउंड के फॉर्मेशन में लेस टेम्परेचर है, बाद में जो टेम्परेचर है वो चलो क्या होगा, ज्यादा होगा सर टेम्परेचर, ज्यादा होना ही एक्सेप्ट पड़ेगा उसके एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा, देने के लिए। अब उसको ब्रेक करना, कंपाउंड को ब्रेक करना है हाँ, बच्चा, पहले हमने पहले तू बनाया, बना अब रहा था, बनाने का बनाने जो बच्चा एनर्जी था उसको बनाना, ज्यादा देना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, सिंपल। हाँ उसको तू पहले भी ज्यादा दे चुका था, अब कहेगा हम तो जाएंगे नहीं, ठीक है, ज्यादा हिट कर दे, निकलना होगा। दिस इज कॉल्ड बच्चा प्यूरिफिकेशन, एंड मेरा कुछ सजेशन है, जो स्पेशली 12th वाले बच्चे हैं, प्यूरिफिकेशन पे कंप्लीट कमांड होना चाहिए, मतलब मेटलर्जी का सबसे जो मतलब पूछा जाने वाला पार्ट है वो आपका बच्चे यही है, प्यूरिफिकेशन। तो उससे देखो क्यों 6-7 रिव्यू तरीका करते हैं, क्यों प्यूरिफाई प्यूरिफाई करने करते का। हैं, हाँ ये सब तरीके 6-7 है प्यूरिफाई करने का, इसी पे कमाल होना चाहिए। इसी में बच्चे इसी पे इस पे कमांड कर लिया ना, तो बच्चे अब तो बच्चे बोर्ड में, आई थिंक बोर्ड में नहीं है सिलेबस, बोर्ड में चैप्टर नहीं है ना मेटलर्जी। नहीं आईएससी वालों का नहीं, हमारा है शायद, आईएससी वालों का था इस बार, अब तो मेरी बात, हमारा। हाँ बच्चे देखो मेरी बात चीजों को अच्छे देखो, जल्दी बच्चे जल्दी से रिकैप करते हैं। प्यूरिफिकेशन का बच्चे सबसे पहला स्टेप था ना बच्चे, क्या था, लिक्वेशन था, किसके मेल्टिंग पे बेस्ड होता है, डिस्टिलेशन था, बॉइलिंग पे बेस्ड होता है, बॉइलिंग पे बेस इसके होता लिए है। कौन करते हैं बच्चा, सिंपल सा फंडा, वो D10 बॉइलिंग पे बेस्ड वाले होता जो है, है फिर बच्चा वो अपना क्या था, डिस्टिलेशन। हाँ जो फिर जोन डिफाइनिंग था बेसिकली, है ना, जो मतलब कि जो होते हैं रिफाइनिंग ना, था वो हमको, मतलब कि मतलब जैसे कि सेमीकंडक्टर, बोर्ड पे जो इंक है वो डस्टर से मिटा मिटा कर ले जा रहा है, वैसे ही जो इम्प्योरिटी है उसको हीटर से हाँ मिटा मिटा हाँ कर ले जा रहा है। निकला, हाँ ठीक है बच्चा, फिर बच्चे, हाँ फिर बच्चे है ना, हमारा क्या आया, ऑक्सीडेशन वाला बच्चे मेथड आया, बच्चे ऑक्सीडेशन में पहला क्या था, क्यूपुलेशन, मतलब उसमें क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटीज है वो मतलब उसका हाई एफिनिटी है टुवर्ड्स उसका ऑक्सीजन, ऑक्साइड उसमें और जो रहना मेटल चाहिए। है, हाँ मेटल का नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड सर क्यूपुलेशन। फिर से बोले, देन बच्चा क्या था अपना, कैलकुलेशन क्या था। अरे मैट
क्यूपुलेशन में क्या था, मतलब जो इम्प्यूरिटीज है, मतलब लेड था ना रे, सिल्वर में लेड था ना, तो लेड का मतलब जो इम्प्यूरिटीज है उसका हाई एफिनिटी होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन और दूसरे का नहीं ऑक्सीजन, होता। और वो वोलेटाइल होता है, ठीक है निकल ना, जाता है। तो हाँ हाँ, फिर बच्चा हमने बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बच्चा आपको पोलिंग का एक्सप्लेनेशन दिया। पोलिंग किसके लिए बच्चा होता है, यदि कोई मेटल है और उस मेटल का खुद का जो ऑक्साइड है वो वहाँ खुद पे का एज एन ऑक्साइड है, इम्प्यूरिटीज घर प्रेजेंट में होता है। दुश्मनी है उसका। हाँ तो बच्चे उसको अपने खुद से उसका, हाँ घर में होगा ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो उस तरह का है। ठीक है बच्चे, तो उसका बच्चे मैंने हाँ घर, तो बच्चे उसमें मैंने आपको कंप्लीट बच्चे बता दिया कि कैसे क्या करना है, सब था बच्चा। बेसमलाइजेशन था बच्चा, तो बच्चे बेसमलाइजेशन हम करेंगे कहाँ पे, ना आयरन के मेटलर्जी में। लास्ट बच्चा क्या था आपका, वेपर फेज रिफाइनिंग। बच्चा दो प्रोसेस था, वेनाइटर प्रोसेस, मोन बॉन्ड प्रोसेस। प्रोसेस, अब तो बॉन्ड प्रोसेस। तो बच्चे बस क्या, हाँ तो एक टाइटेनियम और जिरकोनियम का था बच्चे, एक आपका निकेल का था। हाँ, और एक तो जो निकल फंडा का, क्या होता है, दोनों का ये था कि इम्प्योरिटी फंडा रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट करके निकल लेगा, फिर ज्यादा हाँ हीट करेंगे वो हाँ मिल जाएगा। गुड गुड बच्चा, इतना बच्चे और जो आपने ओरली और सर एक ये दो बार जो देखा मेटल मिल तो रहा है, श्योर। तो बोलो वो बच्चा। तो नॉर्मली मेटल है ना, और उसके बाद फिर हमको फिर हम्म रिएक्टर करना पड़ेगा ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। हम्म हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे तो बच्चा यहाँ पे, हाँ तो बच्चा यहाँ पे हम लोग इस चीज को खत्म कर सकते हैं। हाँ, ठीक बच्चे, अब हम वन वन मेटल का मेटल कुछ, अब हमें कुछ, मेरा सिंपल से आपसे एक रिक्वेस्ट, जितना बच्चे हमने पढ़ा है, जितना बच्चे हमने पढ़ा है ना, इस वाले पार्ट से ही आपके 80 से 90% क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। 10% क्वेश्चन बच्चा जो अब हम बच्चे मेटलर्जी पढ़ेंगे उससे किया जाएगा। हम अब बच्चे है ना, हम यदि एक दिन में एक ही मेटलर्जी को निपटाते हैं ना, कोई बच्चे बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना, तो आपका फंडा है जो आपने पढ़ा है उसको अभी तक कंप्लीट कमांड करिए, उस पर कंप्लीट कमांड तेरे को करना है। तो अब हम एक एक दिन में एक मेट्रोलॉजी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम जो करेंगे उसको आपको याद करना पड़ेगा, इतना सा फंडा है, बाकी हमको कुछ कराना नहीं है। ये तो हम 1 घंटा भी क्लास लगाते हैं तो 1 घंटे क्लास में हम एक मेट्रोलॉजी को निपटा देंगे। ठीक है, ठीक है बाकी सर। कुछ नहीं है। ठीक बच्चा, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, जो कि होपफुली कल होगा। ओ हाँ कल सर तो होगा, डेफिनेटली होगा। बोल ना रे। सर वो